हर माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से ही उनके लिए सपने संजोने लगते हैं, उनकी भविष्य की चिंता करने लगते हैं, उनकी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है कि हमारी सारी प्लानिंग, हमारे सारे सपने हमारी आंखों से गिर के चूर चूर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। क्या हम अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को परखने में चूक करते हैं? ₹10 का सिक्का। अरे वाह रितिका, तेरी आंखें तो बहुत तेज है। चलो कुछ खाते हैं इससे। चल चल इसने क्या परेशान किया था। चलो मैं निकलती हूँ। बाय बाय। आज सुन, वो कल ना ज्योग्राफी की नोट्स लेके आना, ठीक है? चल बाय। कौन है उधर? कौन है उधर? कौन है? कौन हो तुम? आओ बाहर आओ। देखे तो आवाज आ रहा था रोने का है। हम बोले यार बिल्ली बुल्ली होगी कुछ, कर समझ में नहीं आया मेरे को। अरे बोले जाकर देखते हैं एक बार। देखो कहाँ पे है लड़की? मैडम मैंने फोन किया था, ये इस जगह पे लड़की, वो देखिए। आओ बेटा, हाथ दो। बेटा घबराओ मत, पुलिस मैडम है। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। बेटा हाथ दो। बेटा आराम से उठो। आराम से। मैडम लगता है बेचारी देख नहीं सकती। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लतिका। लतिका शर्मा। तुम कहाँ की रहने वाली हो? बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश में है ना? बरेली में कहाँ? रामलीला मैदान के पीछे दूसरी गली। तो बेटा यहाँ पर किसके साथ रहती हो? अंकल आंटी के साथ। और कहाँ रहती हो? मोती नगर। ठीक है बेटा। तिवारी इसके घर का पता करो और खबर करो। ओके मैम। और इसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। ठीक है। जय हिंद सर।
सर लड़की बहुत घबराई हुई लग रही है। या तो ये घर से भाग के आई है या फिर कोई और ही मांझ रहा है। आराम से बेटा, अब ठीक लग रहा है? लड़की कहाँ है? सर अब कैसी है? ठीक है सर। बेटा, आप वहाँ झाड़ियों में कैसे पहुंचे? बेटा आप डरो मत, आप पुलिस स्टेशन में हो, बिना डरे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था। कुछ गलत हुआ था आपके साथ? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम बस घर से निकले थे और रास्ता भटक गए। बेटा आपके घर में कौन कौन है? सर सर हमारी बेटी लतिका कहाँ है? घर पे बताया कि पुलिस आई थी सर। लतिका 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 बेटी लतिका कहाँ चली गई थी तू? लतिका देख, तेरी आंटी भी आई है साथ में। बेटा मैं जमुना आंटी। आप लोग क्या लगते हैं इसके? अरे सर रिश्तेदारी का तो क्या कहें, मानो तो सब कुछ वरना कुछ भी नहीं। देखिए जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। वो हमारा खून का रिश्ता तो है नहीं सर, लेकिन हमारी बेटी की तरह है बिल्कुल। सर किराएदार है हमारी, अभी 1 साल पहले ही अपने बाप के साथ आई थी। ये लो बेटा चाय, गरम है, संभाल पियो, संभाल के। बस 1 साल के लिए चाहिए। बच्ची का इलाज चल रहा है एसएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 1 साल में ठीक हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। कैसे गई इसकी आंखों की रोशनी? कुछ महीने पहले बिल्कुल ठीक थी, एक दिन अचानक सांस का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अस्थमा की शुरुआत है और फिर अस्थमा की गलत दवाई दे दी, उसी का साइड इफेक्ट हो गया और धीरे धीरे बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। कोई परिवार वाला घर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं काम पे जाऊं तो बच्ची कम से कम घर में सेफ रहे, इसलिए आप लोगों के पास चला है। लेकिन हर महीने का किराया 3000 रुपए है। अब देखिए बहन जी, मैं होटल में खाना बनाने का काम करता हूँ, मेरी इतनी कमाई नहीं है, मैं 2000 रुपए दे पाऊंगा। 2000 में तो नहीं होगा। चलो मम्मी मैं आता हूँ। कौन है लोग? अरे कुछ नहीं बेटा, वो हमारा कमरा पड़ा है ना खाली, बस उसी के लिए किराएदार आए थे। 3000 रुपए मांग रही हूँ तो। कितना दे सकते हो आप? बेटा 2000 रुपए। ठीक है ना मम्मी, दे दो। चलिए ठीक है, बड़ी मेहरबानी। 6 महीने तक तो इसके बाप ने किराया ठीक से दिया, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, बस यही सुन रही हूँ, किराया तो दिया ही नहीं। अब कहाँ है इसका बाप? साहब बड़ा अच्छा आदमी था साहब वो। जो पूछा है उसका जवाब दो। सर वो तो भगवान को प्यारा हो गया। कैसे? मेरा मतलब है कि एक्सीडेंट हो गया तो साहब वो महाराना रोड पे पता नहीं चला कौन गाड़ी मार के था। ये घर से क्यों निकली? शायद मेरी वजह से साहब, मैं बहुत तंग आ गई चीज से। अब क्या तोड़ दिया तूने? ये क्या किया है? जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने हमारी। साहब उस शाम को मैं अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी और जब सुबह लौटी और इसे नाश्ता देने गई तो लतिका लतिका सर वो लगता है कि लतिका ने बात दिल पे ले ली, इसलिए। बेटा ये सच है? हाँ सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक लाचार लड़की को इतना दुत्कारा कि वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ अरे डरो मत, जमुना जमुना आंटी हूँ, जमुना आंटी। अरे बेटा अगर कोई गलती हो गई है तो माँ समझ के माफ कर दो और चलो अपने घर। चलोगी ना? बेटा आप इनके साथ जाना चाहती हो? हाँ सर जी। ठीक है, तुम लोग ले जा सकते हो उसको, लेकिन अब की बार अगर शिकायत आई ना तो बात थोड़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं
सब कोई शिकायत नहीं आएगी, हम पूरा ध्यान रखेंगे इसका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये बात तो पक्की है कि ये लड़की बहुत घबराई हुई है। सर हो सकता है कि वो अपने पिता की मौत की वजह से अभी भी डिप्रेशन में हो, या फिर हो सकता है कि अपने ना देखने की वजह से वो अभी भी परेशान है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की हरकतों की वजह से वो बहुत परेशान है। प्रभा, ये सर। एक होम फॉर चिल्ड्रन है सलामत, वहाँ एक साइकेट्रिस्ट है अमरीन। इस अमरीन को बच्ची के घर में भेजो। मुझे लगता है ये लड़की ट्रॉमा में है, बात अगर कुछ और है तो काउंसलिंग से सामने आ जाएगी। और हाँ, ये भी पता करो कि वाकई इसके बाप का एक्सीडेंट हुआ था, और अगर हुआ था तो कहाँ हुआ था। उसके बरेली वाले एड्रेस पे भेजो। जी सर। इतना पड़ेगी मेरी बेटी के दहेज देना ही नहीं पड़ेगा, क्यों बेटा? हाँ पापा। बेटा ये माता रानी का आशीर्वाद है, इसे हमेशा अपने पास रखना, तो कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। हे माता। माँ की याद आ गई। जब मैं उनकी साड़ी छूती थी ना, तो ऐसे ही लगता था। अब उसे याद करके क्या होगा? मगर पापा, आपने माँ को... लतिका, मैंने बोला ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चल अभी सब छोड़, तू हरी चुन्नी को अपने माथे से लगा, समझी? कौन है? कौन है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कौन? मुझे कुछ मत करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और किसी को बताने की कोशिश करना भी मत, वरना तेरे साथ क्या हो सकता है तू जानती नहीं। समझी? सो जा और दरवाजा बंद कर लेना, कोई भी आ सकता है। प्रभा जी बोलिए। वो मैं लतिका के बारे में बात करना चाह रही थी। जी मैं उसी के घर जा रही हूँ। देखिए अमरीन जी, हमें इस लड़की की बहुत फिक्र है। वैसे तो कोई केस लॉन्च नहीं हुआ है, लड़की देख नहीं सकती है, कम उम्र और बेसहारा है, घर से निकली और रास्ता भटक गई। इसके अलावा और कुछ है जो हमारे सामने नहीं आया। लड़की की बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा था कि कुछ छुपा रही थी वो, या कुछ कह नहीं पा रही थी, और लड़की के गायब होने के 2 दिन बाद वो मिली है। अब हम जानना चाहते हैं कि इन 2 दिनों में हुआ क्या और वो निकली क्यों। बेटा, तुम्हारा नाम लतिका शर्मा है? देखो बेटा, तुम्हें जुबानी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बातचीत रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? जी। तुम्हारे पापा का नाम क्या था? अजय दिवाकर शर्मा। देखिए, बच्ची को बोलने दीजिए। कहाँ की रहने वाली हो तुम? बरेली? देखिए, आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे बच्ची से अकेले में बात करनी है। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। नहीं मैडम, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग जा रहे हैं या हम पुलिस स्टेशन बात करें? बेटा लतिका, घबरा मत, है हम लोग यहीं पर हैं। हाँ, ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ बेटा, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती थी? जी। कैसे गुजरे वो? एक्सीडेंट हो गया था, एक गाड़ी ने उड़ा दिया था। गाड़ी वाला पकड़ा नहीं गया। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी? नहीं। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो बचपन में ही गुजर गई, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। मैं हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी।
बताओ बेटा, आपके साथ क्या हुआ था? लतिका, बिल्कुल भी मत घबराओ। तुम पुलिस स्टेशन में हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम बेझिझक सर को बोल सकती हो। बोलो। और मैं हमेशा की तरह कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं कह रही हूँ बता दो कौन है? कौन है? कौन है? उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो अगर तूने किसी को भी बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया, तो जैसे तेरा पाप किया है वैसे तू भी जाएगी। बस बेटा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ रेप हुआ? उसने मुझे धमकी दी थी। किसने धमकी दी थी? तुम जानती हो उसे? नहीं सर, तुम्हें किसी पे शक है? तुमने आवाज सुनी थी उसकी? मुझे नहीं पता सर, वो बहुत फुसफुसा के बात कर रहा था, मैं नहीं पहचान पाई। बेटा, कहीं ये तुम्हारा अंकल हरीश या उसका बेटा सोनू तो नहीं? मुझे नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। उसका मेडिकल चेकअप करा। जी सर। इस लड़की के गांव से पता करो, इसका कोई रिश्तेदार है क्या? सर, लड़की का कहना है कि उसका कोई नहीं है। एक फादर थे जो अब नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई तो होगा, चाहे दूर का ही रिश्तेदार से। अगर इस लड़की को किसी अनाथ आश्रम या एनजीओ को सौंपना है तो इनमें से किसी एक का होना जरूरी है। ओके सर। और जिन लोगों के यहाँ ये लड़की रहती है वो लोग कहाँ? सर, अंदर बैठे। साहब, हमारी बच्ची ठीक तो है ना? हमें बड़ी चिंता हो रही है उसकी साहब। अगर एक भी नौटंकी वाली बात की तो इतनी सेवा करेंगे कि जब तक जिंदा हो सीधे से बोलोगे। लड़की घर से बाहर क्यों गई? साहब, आप तो जानते हैं कि उसे दिखाई नहीं देता था। हो सकता है कि घूमने गई हो, रास्ता भटक गई हो। लड़की अकेले घर से बाहर क्यों गई थी? साहब, मैं बताता हूँ। मेरी माँ ने उसे बाहर निकाला था। मेरी माँ को शक था कि मेरा और उस लड़के का कोई चक्कर चल रहा है, तो कभी शक था कि मेरे पापा का उस पर कोई नजर है। बेटा, ये तू क्या बोले जा रहा है? भगवान से तो डर। सोनू, तो पागल हो गए? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पता नहीं क्या बोले जा रहा है। दुबे, ले जाओ इसे। यस मैम। चलो। सर, मुझे क्यों लेके जा रहे हो सर? सर, मैंने क्या किया सर? हाँ, तो क्या बोल रहा था तू? जब मैं लतिका के रूम में जाता था ना, तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। और पापा जब लतिका के रूम में चले जाते थे ना, तो घर में पूरा झगड़ा चालू हो जाता। क्यों बेटा, क्या बोल रहा है ये? मैं मानती हूँ कि मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप अच्छे से किराया नहीं देता था टाइम पे। सिंह, इसे भी लेके जाओ। साहब, मैंने कुछ नहीं सर, किया। इसने कुछ नहीं किया, इसको कुछ भी नहीं पता। सर, इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब सच बता देती हूँ। मैंने कितनी बार कहा था अपने पति से कि इस लड़की को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और उस रात अपनी बहन के घर जाने से पहले मैंने अपने पति को लतिका के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा।
मैंने उस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया साहब। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ साहब। गंगा माँ की कसम साहब। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, ये पूरी तरीके से बिगड़ चुका था साहब। कौन? साहब मेरा बेटा सोनू। क्या कुछ नहीं किया उसके लिए साहब। उसे दिल्ली भेजा पढ़ाई लिखाई करवाने साहब, लेकिन वहाँ उसकी संगत बिगड़ गई साहब। संगत बिगड़ गई मतलब? वो नशा करने लगा था, पैसे चुरा के खरीदता था साहब। और उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा सख्त होने की कोशिश करी, तुम्हारे मेरे बेटे को चोट लग जाएगी। तुम्हारा बेटा गली के नुक्कड़ दे रहा था, दो और भी देख के मुझे देखते ही भाग गए। बेटा ये सच में ले रहा था? हाँ मम्मी, पर पहली बार लिया, इसके बाद नहीं लूंगा। साहब ये की आदत भी कभी छोटी है क्या? तेरा बेटा लेता था या जुआ खेलता था, उससे हम बाद में निपटेंगे। चल ये बता, तेरे बेटे की लतीका पे नजर थी या नहीं? बोल। हाँ साहब थी, उसकी गंदी नजर थी साहब उस लड़की पे। उस रात उसके कमरे में क्या लेने गया था तू? घर में पैसे नहीं थे और मुझे नशा करने के लिए पैसे चाहिए। मुझे पता था उसके बाप ने उसके लिए घर में कहाँ पैसे छुपा के रखे थे। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? और चोरी करने के बाद अकेली लड़की को देख के तेरी नीयत डोल गई ना? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये जब सब हुआ ना, तब मैं दोस्तों के साथ बाहर, और जब घर आया तब देखा कि माँ ने उसे धमकाया था। हाँ सर, मैंने बोला था। उस दिन मैं अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, और जब मैं वहाँ से वापस आई, अचानक से उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं देखने चली गई। लतिका, हे भगवान, क्या हुआ लतिका? आंटी कोई कमरे में आया था और उसने मेरे चुप एकदम। देख लतिका, सुबह होने से पहले यहाँ से कहीं ना कहीं चली जा, वरना तुझे ऐसी जगह छोड़कर आऊंगी कि तुझे खुद भी नहीं पता होगा कि तू कहाँ पर है, समझी? पर ये जो कुकर्म तूने किया है ना, इसके बारे में किसी को बताने की कोशिश भी मत करना। चुप कर जा एकदम। एक बेसहारा लड़की को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, उसके साथ गलत हुआ, और तुमने उल्टा उसी पे इल्जाम लगाया कि उसने कुकर्म किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ सर, मुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्या करती, ये हादसा मेरे घर में हुआ था और मुझे शक था कि ये काम मेरे पति और मेरे बेटे का भी हो सकता है, और सर इसीलिए मैं पुलिस में नहीं गई। ले जाओ इसे भी लॉकअप में। पर सर मैंने तो सब कुछ बता दिया ना सर। पुलिस के सामने अब तक लतिका के बलात्कार के मामले में हरीश और सोनू के नाम सामने आए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में रखा गया था। हरीश, सोनू और जमुना, तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कि जिस रात कथित रेप हुआ, तीनों में से कौन कहाँ था। सर, ये लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। एक बात और सर, बरेली पुलिस स्टेशन से खबर आई है, लड़की ने जो पता दिया वो फर्जी है। बरेली में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। प्रभा, मेडिकल रिपोर्ट से भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। वो शायद इसलिए कि ये घटना के 3 दिन बाद मेडिकल टेस्ट हुआ। सर एक मिनट, मुझे याद है जब मैं इस लड़की को पहली बार पार्क में देखी तो मैंने इसको पूछा था कि ये कहाँ की रहने वाली है। बरेली। क्या ये पॉसिबल है कि ये झूठ बोल रही है या कुछ छुपा रही है? मगर क्या छुपा सकती है और किसके लिए? इसका कोई नहीं, फादर की डेथ हो चुकी है। हाँ सर, मगर ये फादर की डेथ भी एक मिस्ट्री है। उस हिट एंड रन में कोई पकड़ा नहीं गया और अब इस रेप में भी हम अंधेरे में हैं। प्रभा, ये लतिका जहाँ रहती है वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा है? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, मैं पता करती हूँ। और क्या ये लतिका कोई सेलफोन यूज करती थी? नहीं सर।
तो इसका मतलब है ये लड़की जो भी हमसे कहेगी कि उस रात घर से निकलने के बाद वो कहाँ गई, हमें सब बातों पे यकीन करना होगा। लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि इसके गांव का असली एड्रेस क्या है और इसने हमसे झूठ क्यों बोला। या तो तुम झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हो या किसी मजबूरी के तहत कुछ छुपा रही हो। और बेटा, दोनों ही सूरतों में तुम मुसीबत में। लतिका, हाँ मैं हूँ। देखो, अगर किसी ने भी ना तुमको कोई भी धमकी दी है तो तुम सब सच सच बता दो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बोलो तुम। मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी थी, सिवाय उस आदमी के जिसने मुझे कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया, अगर तूने किसी को भी बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया, तो जैसे तेरा पाप किया वैसे तू भी जाएगी। तो तुमने गांव का पता गलत क्यों बताया? मैंने झूठ नहीं बोला था। पापा के साथ गांव छोड़े हुए मुझे काफी वक्त हो गया, मुझे कुछ याद नहीं था, तो मुझे याद था मैंने बता दिया। लतिका, तुम झूठ बोल रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर, लतिका के फादर दिवाकर का एक्सीडेंट रात के 10 बजे के आसपास हुआ था और जिस सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और वहां की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। एक मेडिकल शॉप खुला हुआ था जहां एक लड़का दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उस लड़के का स्टेटमेंट मिला है। सर, मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और दिवाकर जी मुझसे थोड़ी देर पहले ही दवाइयाँ लेकर गए थे। उसके बाद मुझे बाहर से आवाज आई। आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं सर, जब मैं बाहर आया तो गाड़ी जा चुकी थी। ये महज एक इत्तेफाक है या फिर एक्सीडेंट करने वाले को पता था कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? वैसे भी इस लड़की की सारी बातों पे यकीन कैसे करते? इस लड़की ने कहा कि इसके साथ रेप हुआ है, हमने मान लिया। इसने कहा कि ये अकेली घर से निकली थी, हमने ये भी मान लिया। मान लो अगर ये लड़की ही झूठ बोल रही हो तो? प्रभा, यस सर। इस लड़की के घर से निकलने वाले हर मुमकिन रास्ते के सीसीटीवी कैमरास को चाहिए। एक नेत्रहीन अकेली लड़की सड़क पर सीसीटीवी में ढूंढना मुश्किल नहीं है। जी सर। पुलिस को अब लतिका के बयान पे भी शक होने लगा था। लतिका के बयान को क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने एक एक सीसीटीवी को बारीकी से टटोलना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद पुलिस ने आखिरकार सच्चाई खोज ही निकाली। प्रभा, यस सर। इतना तो साफ है कि ये लड़की सच बोल रही थी कि वो घर से अकेली निकली और रेप को लेकर झूठ बोलने की कोई खास वजह भी नजर नहीं आती। तो फिर ऐसा कौन है जो इनके घर में आया था? इनके पड़ोसियों से पूछताछ करो। जी सर। और अपने खबरियों को भी एक्टिव कर दो किसी भी क्लू के लिए। ये जरूरी नहीं कि ये हरकत किसी पहचान वाले ने की, कोई अनजान भी हो सकता। जी सर। लड़की को देखा है? हाँ सर, इनके पिताजी हमारे यहाँ पे काम किया करते थे, लेकिन बाद में इनको निकाल दिया गया। सर, चोरी करेंगे तो रखेंगे नहीं ना सर। लेकिन सर, बाद में पता चला था कि उसकी बेटी के लिए उसने खाना चुराया था। अच्छा आदमी था साहब, लेकिन फंस गया बेचारा। बहुत मेहनती भी था साहब, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। बता रहा था कि बेरी का रहने वाला था। पुलिस की कड़ी छानबीन से लतिका के असली गांव का पता चल गया और वहां पर एक टीम तहकीकात के लिए रवाना हुई। तो लतिका है, हमारे छोटे भाई की बेटी। इसी का बाप तो 2 साल पहले अपनी पत्नी को जान से मार के यहाँ से भाग गया था। बचपन में ही गुजरते। मगर थाने में तो किसी ने कंप्लेन नहीं कराया। अब रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो हम क्या करें सर? ये बात तो वैसे पूरा गांव जानता है कि हमारे छोटे भाई ने अपनी पत्नी का खून करके उसके बाद अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से भाग गया। आप लोग शायद उस समय यहाँ के थाने में नहीं रहे होंगे, इसलिए पता नहीं। तो आपने क्यों नहीं लिखवाई रिपोर्ट? परिवार का मामला है, हम ये लिखाते कि हमरे परिवार के छोटे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। अब कुछ भी बोलो, अपना खून तो अपना ही होता है ना। आपको कैसे पता कि उसने खून किया था?
किसी ने कहा आपसे या आपने अपनी आंखों से देखा? ये सब करते हुए सोहन ने देखा। हमने बेटे मैडम उस दिन जब हम बाजार से वापस आ रहे थे ना, तो चाचा जी के घर से आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा, चाचा जी ने गुस्से में आकर चाची जी की हत्या कर दी। इससे पहले कि हम लक्ष्मी को अस्पताल पहुंचाते वो मर चुकी थी। ओके, थैंक यू। मैडम उड़ती हुई खबर ये भी है कि राजवीर ने ही लक्ष्मी का खून कराया था। राजवीर और दिवाकर के बाप ने जमीन के बंटवारे में राजवीर के बेटे सोहन और दिवाकर की बेटी लतिका को बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जो कि राजवीर को नामंजूर था। उसका कहना था कि लड़की पराया धन होती, जायदाद के हिस्से में उसका हक नहीं होना चाहिए। मुझे इस केस की पूरी फाइल चाहिए। जी मैडम। अगर अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है तो अब थाना रिपोर्ट करेगा। लक्ष्मी के मौत की सच्चाई तो सामने आएगी और उसके खूनी को भी सजा मिलेगी। सर, बेरी से कोई खबर? यस सर, ये लतिका की माँ की मर्डर केस फाइल है। बेरी पुलिस का कहना है कि वो ये केस फिर से ओपन कर रहे हैं। इसमें उन सबकी तस्वीरें हैं। ये राजवीर, दिवाकर का बड़ा भाई, और ये सोहन, राजवीर का बेटा। ठीक है, इन सबको पुलिस स्टेशन बुलवाओ। पापा के साथ चलना कितना अच्छा लगता है, अब डर नहीं लगता ना? ऐसे तुमको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है? हाँ? पापा नहीं पापा नहीं पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। पापा पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। लतिका, क्या है बेटा? हाँ? तो पापा के पास जाना, तो पापा के पास जाना। बस बस बस। सर प्लीज कम इन। मैम प्लीज तुम लोग जाओ। लतिका, तुमने हमसे झूठ बोला था। तुमने बोला था कि तुम बरेली में रहती, बरेली, जबकि तुम बेरी में रहती। और तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी। वो बचपन में ही गुजर गए। जबकि तुम्हारी माँ की मौत 2 साल पहले हुई थी और तुम्हारे बाप ने उसे मारा था। नहीं, ये झूठ है। यही सच है। तुम्हारे चाचा गांव में रहते हैं राजवीर, अपनी बीवी और बेटे सोहन के साथ। उन्हीं ने हमसे बताया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया और तुम्हें लेके भाग गया। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये कि पापा माँ से बहुत प्यार करते थे। सोहन आया था किसी। क्यों? उससे कहा था कि मैं घर पे ना रहूं तो मैं आया करे। वही पेपर लेकर आया था, धमकी दे रहा था, कह रहा था साइन कर दो वरना बहुत बुरा होगा। मर जाऊंगा लेकिन लतिका की जमीन उसके नाम नहीं करूंगा। बाबूजी ने लतिका और सोहन में जमीन का बंटवारा बराबर किया था। कह रहा था लतिका की शादी की सारी जिम्मेदारी वो उठाएगा, दहेज में जितना भी खर्चा होगा वो सब करेगा, लेकिन जमीन उसको अपने नाम से चाहिए। दहेज? साले को दहेज के नाम पे अंदर करवा दूंगा और मेरी बेटी को दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जितना पड़ेगी मेरी बेटी के दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? हाँ पापा। अब तुम क्यों टेंशन में बैठी हो? अब खाना खा लो। सच ये है कि पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। सोम भैया हमें परेशान करते थे, लेकिन जब पापा होते थे तो हमें कभी कोई फिक्र नहीं होती थी। मुझे लगता है कि सोम भैया ने माँ को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें वहां से निकलते हुए देखा था। तो क्या जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी सोहन है? मुझे नहीं पता। काश मैं देख सकती। पापा ने क्या क्या सपने देखे थे मेरे लिए, सब खत्म हो गया। अब नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसे नहीं बोलते। लतिका, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ के कातिल को सजा मिले, उसे सजा मिले जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? तो फिर तुम्हें हमारी मदद करनी, उस आदमी की महक को पहचानना होगा, किसी भी तरह की महक, गुटखे की महक, सिगरेट की महक या उसके पसीने की महक। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। सब कुछ सच सच बताएगा या सच जानने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? क्या सच सर? यही सच कि तूने लतिका की माँ यानी अपनी चाची को क्यों और कैसे मारा, और लतिका के साथ गलत क्यों और कैसे किया। मेरे पापा अभी आते होंगे मुझे छुड़ाने, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये ऐसे नहीं बनेगा। जरा इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो। सर बताता हूँ सर,
सच याद आया? सर पापा ने दिवाकर चाचा को कई बार समझाया कि वो जमीन मेरे नाम कर दें, पर चाचा अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं चाची को अलग से समझाऊं। चाची मुझे इसमें लतिका की साइन चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, उसकी शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं करता हूँ दहेज का इंतजाम। मुझे कहा था ना, तेरे चाचा यहाँ पे ना हो तो यहाँ आना नहीं। चाची समझो मेरी बात, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बदतमीज, चल जा यहाँ से। मेरे ऊपर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, तूने ठीक नहीं किया मुझ पर हाथ उठा के। तो देख मैं क्या करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर, वो गलती से हो गया। गलती से तूने अपनी चाची को मार डाला, और क्या क्या किया गलती से? सर और कुछ नहीं किया सर मैंने। मैं बताता हूँ। तुम बाप बेटा को जब ये पता चला कि कोर्ट में उनके साइन लगेंगे या डेथ सर्टिफिकेट, तो तुम दोनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया या नहीं? किया या नहीं किया? हाँ सर, मैंने अपने पहचान वालों को कांटेक्ट किया, तो हमारे एक दूर के रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। सर मैंने उनको फोन किया तो दिवाकर भैया, अरे वो यहीं रह रहे थे, हम ही ने तो उनको मकान दिलवाया किराए पे। लेकिन बेटा बहुत बुरा हुआ उनके साथ। क्या हुआ? अरे उनकी बेटी है ना लतिका, उसे अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया था, इलाज भी चल रहा था यहाँ पर। लेकिन बेटा डॉक्टर ने न जाने कौन सी गलत दवाई दे दी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या मतलब? मतलब ये कि अब वो देख नहीं सकती है। फिर तुमने उसे ढूंढ निकाला और अपने चाचा को एक्सीडेंट करके मार डाला? नहीं सर, मैंने दिवाकर चाचा को नहीं मारा सर, मैं तो संदीप चाचा को फोन करता रहा, तो उन्होंने कहा कि दिवाकर चाचा का फोन आया था और उन्होंने भिवानी का पता बताया था, पर सर वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला जरूर लगा था, लेकिन हरीश के मेन गेट के साथ में ही लतिका के रूम की एंट्री भी थी। वहां से तू उस रूम में गया, लतिका अकेली थी और तूने उसके साथ रेप किया। मैं उसका रेप कैसे कर सकता हूँ सर, वो मेरी बहन है सर। और लतिका की माँ तेरी चाची थी, तू उस पर कोशिश कर सकता है? सर मेरा यकीन कीजिए, चाचा के गांव से आने के बाद मैं उनसे मिला तक नहीं, और जब मुझे पता चला कि लतिका की आंखों की रोशनी चली गई तो मैं उन दोनों को मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस सौदा करना चाहता था, वो जमीन हमारे नाम कर दे बस। लतिका की मां की हत्या की गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली थी, इसलिए इस उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला गया। बेटा हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको हमारा साथ देना होगा। आपके पास एक एक करके सब लोग आएंगे, आपके कान में कुछ फुसफुसाएंगे, आपको उनकी खुशबू से, उनकी आवाज से पहचानना है कि उनमें से वो कौन है जो उस रात तुम्हारे कमरे में आया था। लेकिन सर लतिका जन्म से नेत्रहीन नहीं है, इसकी आंखों की रोशनी को गए हुए हार्डली 1 साल से ज्यादा हुआ होगा। इसकी वो इंद्रियां दूसरे फिजिकली चैलेंज लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। और फिर सर लतिका को फिर से मेंटल ट्रॉमा में डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमने सारे तरीके अपना लिए, बस यही एक तरीका बचा है। ऊपर से ये बच्ची देख भी नहीं सकती, लेकिन लतिका तुमको देखना होगा, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारा मुजरिम कौन है। ये नेक्स्ट कौन आ क्यों नहीं रहा? सर आई थिंक सर ये सही तरीका नहीं है, और लतिका गलत भी तो हो सकती है सर, वो मुझे फंसाने के लिए ना झूठ भी बोल सकती है कि मैंने उसका रेप किया है। चुपचाप अंदर चला जा, वरना लतिका की गवाही के बिना ही तुझ पर केस चला दूंगा। चल जा अंदर। क्या ये वही है जो उस रात तुम्हारे कमरे में आया था? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ये कौन है। ये सोहन है, मेरा भाई। इसीलिए मेरी माँ को मारा है। ठीक है बेटे, तुम्हारी माँ के खून की सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस रात तुम्हारे कमरे में कौन आया था। प्रभा, यस सर। उस रात के इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? यस सर। यादव कॉल रिकॉर्ड लेके आओ।
इसे ले जाओ। नेक्स्ट को बोलो। देखिए सर, लतिका से जरूर कुछ गलती हुई है। वो बेचारी देख नहीं सकती। वो कैसे कह सकती कि वो आदमी मैं ही था? सिर्फ वही नहीं बोल रही, तेरे सेल रिकॉर्ड्स भी बोल रहे हैं। ये देख, जिस रोज तू दुकान पे नहीं गया था ना ये बोल के कि तू घर पे है, उस रोज तेरा सेल फोन खुद ब खुद चल के उसके घर चला गया था। बता दो प्लीज मत मारिए। जब मैंने पहली बार लतिका को अपनी दुकान में देखा तो उसे पसंद करने लग गया था। भाई साहब ये पूरे पैसे तो नहीं है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आपके पैसे चुका दूंगा। मैं किसी को उधार नहीं देता, मुझे भी अपना धंधा चलाना है, आगे पैसे चुकाने पड़ते हैं। साहब जी, आप कहे तो मैं इनके पैसे दे देता हूँ। बेचारे मजबूर आदमी हैं और इनकी बेटी भी नहीं देख सकती। सर मैं उनके घर बार बार जाने के बहाने ढूंढने लगा, कभी दवाइयाँ देने के बहाने तो कभी ट्रस्ट की बात करने के बहाने। शायद मैं लतिका से प्यार करने लगा था। मुझे उसे देखने का दिल कर रहा था, इसलिए मैं वहां गया था। और मैंने वहां देखा कि घर में कोई नहीं था। कौन है? मैं कह रही हूँ बता दो कौन है? कौन है? बिल्कुल चुप। अगर चिल्लाएगी तो जान से जाएगी। बेचारा मैं कौन हूँ पहचान भी नहीं पाएगी। सब जो हुआ अचानक से हुआ, मैंने कोई प्लान नहीं किया था। जब उस दिन मैंने लतिका को उस हालत में देखा तो मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया और उसके बाद मैं डर गया था। इसलिए मैंने लतिका को कहा कि अगर तूने किसी को बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया तो मैं दोबारा आऊंगा और ये सब तेरे साथ दोबारा करूंगा। सर मैं लतिका से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और अपनी गलती का पश्चाताप करके उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तू चाहे तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे, और जब बात तेरे ऊपर आएगी तो सोचेगा दूसरों के बारे में। तू शादी करना चाहता है ना? शादी नहीं, हम तो बारात भी निकालेंगे तेरी। सब पूरी इंक्वायरी के बाद पता चला है कि दिवाकर की मौत में गाड़ी वाले की गलती नहीं थी। दरअसल दिवाकर को चक्कर आ गया था और वो सड़क पे गिर पड़ा था और फिर गाड़ी ऊपर से गुजर गई। और लतिका वो कैसी है? सर लतिका ने कॉलेज जाना शुरू किया है और अमरीन की देखरेख में अच्छा रिकवर कर रही है वो। गुड। लाचार, कमजोर और मजबूर लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का हर कोई फायदा उठाता है। यही हुआ लतिका के साथ। उसके सगे चाचा ने, उसके मकान मालिक के परिवार ने लतिका की मजबूरी का फायदा उठाया। इस दुनिया में जहां अच्छे खासे लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वहां ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब असहाय लोगों की मदद करें, उनका सहारा बने।